शांति। हम मधुबन में आप सभी ऐसा अनुभव कर रहे होंगे कि हम बाबा की गोद में बैठे हैं। हम अपने ईश्वरी परिवार में बैठे हैं, किसी संस्था में नहीं आए हैं। हम अपने ईश्वरी परिवार में बैठे हैं। माता पिता बाप दादा हमारे सन्मुख हैं, हमें मीठी पालना दे रहे हैं। ये मेरा परम सौभाग्य रहा कि जब मेरी उम्र 6 वर्ष की थी, बाबा का परिचय मिला और माउंट आबू आना हुआ। जब बाबा से मिले, बाबा की गोद में बैठी, भगवान की गोद में बैठे हैं। बहुत नशा चढ़ा। बाबा ने सिर पे हाथ रखा, कहा ये बच्ची अपने यज्ञ से ही गई है, फिर आई है। बाबा के ये महावाक्य थे। बहुत बहुत मीठी पालना बाबा की, मम्मा की, बहुत मीठी पालना, बहुत बहुत प्यार। एक एक आत्मा के अंदर बाबा को भरते हुए देखा। वो बाबा के प्यार की, ईश्वर के प्यार की वो शक्तियां थी जिसने सारे विकारों से मुक्त कर दिया। परमात्म प्यार ने सारे संसार से बुद्धि योग हटा दिया। बाबा के साथ हमारे सर्व संबंध हैं। इतना सुख बाबा से मीठी मुलाकात में मिलता रहा। अमृत वेले भी हम बाबा के कमरे में जाते थे गुड मॉर्निंग करने। रात्रि को गुड नाइट करने भी जाते थे बाबा के कमरे में। बाबा आओ बच्चे, आओ बच्चे, बहुत प्यार करते हैं। बाबा का प्यार पावन बनाने वाला है। बाबा का प्यार सर्व शक्ति संपन्न बनाने वाला है। बाबा के प्यार ने सारी पुरानी दुनिया भुला दी। एक बाबा मेरा, दूसरा नहीं कोई। ये पाठ पढ़ना मुश्किल नहीं लगा, सहज लगा। सर्वस्व है बाबा। केवल सर्वस्व ही नहीं, वो साथ निभाने वाला है। हर संबंध से साथ निभाने वाला निभा रहा है, शक्तिशाली बना रहा है। एक एक बच्चे को ऐसी स्टेज पर खड़ा कर दिया है जिनको देखकर अनेक आत्माएं माया के बंधन से मुक्त हो जाती हैं। ये कमाल बाबा की है। एक एक बच्चे को सैंपल बनाया है। औरों को प्रेरणा मिलती है, ऐसा बनो, माया जीते जगत जीत। ऐसा बनो, ऐसी प्रेरणा मिलती है। समय के अनुसार, समय तो बहुत रफ्तार से आगे बढ़ता जा रहा है। इस कलयुग के अंदर जितने भी
मायावी कार्य हैं वो भी बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं। बाबा ने बता दिया है, अति के बाद अंत। अति को देखकर समझ लो अब अंत का समय है, और अंतिम समय से पहले बाबा ने कहा है, बच्चे अनेक आत्माओं का कल्याण करने वाला बन जाओ। हर एक को आत्मा की नजर से देखो, हर एक को बाबा का परिचय दो, हर एक को बाबा से मिला दो, ताकि उसको मांगना छूट जाए, वो वर्षे का अधिकारी बन जाए। भक्त थे, मांगते थे, जब अनुभव हो जाए हम बच्चे हैं, तो बच्चा तो अधिकारी होता है, बर्थ राइट है उसका। अधिकारीपन की अनुभूति हर आत्मा को कराओ। ऐसा परिचय दो जिसको गाते रहे हो, त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु सखा त्वमेव। जिसको गाते रहे हो वो स्वयं आकर अपना परिचय दे रहा है, अपनी पहचान कराई है। हर रोज अपने महावाक्यों से हमारे अंदर शक्तियां भर दी हैं। रोज बाबा के महावाक्य हम सुनते हैं, पढ़ते हैं। तुम्हारी सारी दिनचर्या कैसी रहे, आत्म अभिमानी बनकर रहो। हम भगवान के बच्चे हैं, नशे में रहो। भगवान ने अपनी भुजा बनाया है, कहा तुम भुजाओं द्वारा अनेक आत्माओं का कल्याण करना है। हम सब बाबा की भुजाएं हैं। ये परम सौभाग्य बाबा ने हमें दिया है। ऐसा नशा रहे, हमारे चेहरे पर नशा दिखाई दे। हम कौन हैं, हम किसके हैं, बाबा हमसे क्या कराना चाहते हैं, हम कितना कर रहे हैं, चेक करो। इस प्रकार से मीठे बाबा के मधुर महावाक्य मुरली हम सभी रोज सुनते हैं, मनन करते हैं, चिंतन करते हैं। उसकी धारणा का स्वरूप बाबा ने बनाया है, का धारणा मूर्त बन जाओ, मुरली के दीवाने बन जाओ। ऐसा बाबा के महावाक्य सुनते हुए, पढ़ते हुए लगन में मगन रहो। जितना लगन में मगन रहेंगे उतना अपार खुशियां चेहरे पर दिखाई देगी, संतुष्ट मणि के रूप में दिखाई देंगे। निर्विघ्न आत्मा है ये भी दिखाई देगा। परिस्थितियों से संघर्ष नहीं कर रहे हैं, स्व स्थिति ने ऐसी स्व उन्नति का द्वार खोल दिया है, जिसके द्वारा हम बाबा की याद में, लगन में मगन होकर चल रहे हैं। ऐसा बाबा ने खुशियों का भंडार खोल दिया है। खुश होने की हमें जरूरत नहीं है, हम बहुत खुशियों के झूले में झूल रहे हैं। हमने अनुभव किया, जब छोटी उम्र में बाबा से साक्षात मिलन हुआ, मम्मा से साक्षात मिलन हुआ, ये परम सौभाग्य मिला। उसी समय उम्र छोटी थी लेकिन बड़ा नशा था। भगवान की गोद में आए हैं, मातेश्वरी माँ जगदम्बा की गोद में आए हैं। बहुत मीठी पालना मिली। पालना माना शक्ति, पालना शक्तिशाली बनाती है।
बाबा रोज याद दिलाते, बच्चे कितने पद्मा पदम भाग्यशाली हो, कितने सौभाग्यशाली हो। आज भी बाबा की मुरलियों में बार बार याद दिलाते हैं, बाबा के दिल तख्त नशीन हो, स्वदर्शन चक्रधारी हो, अमूल्य रतन हो, बाबा की भुजा हो। रोज बाबा याद दिलाते हैं, तुम बच्चे कौन हो। बाबा तो याद दिलाते हैं, हमारा काम क्या है, हम अपने आप को याद दिलाए। मैं बाबा का दिल तख्त नशीन हूं। बाबा ने मुझे अपनी भुजा बनाया है, मेरे द्वारा अपना कार्य करवा रहा है, ये मेरा परम सौभाग्य है। बाबा की मुरली हम हाथ में लेते हैं, अपने मुख से सुनाते हैं, ये हमारे को परम सौभाग्य दिया है बाबा ने। बाबा के महावाक्य खुद सुनाने का। ऐसे हम पद्मा पदम भाग्यशाली, ऐसे सौभाग्यशाली हम बाबा के रतन हैं, जिसे बाबा कहता है तुम मेरे नूरे रतन हो, तुम मेरे दिल तख्त नशीन हो। पद्मा पदम भाग्यशाली हो। ऐसा सौभाग्य बाबा ने हमें दिया और हमारे को शक्तियों से भरपूर किया। बाबा रोज आना हमको याद दिलाते हैं, बच्चे तुम हो कौन, तुम अपने आप को याद करो, तुम हो कौन। इसका मतलब है जब तक हमें ये याद नहीं रहेगा हम कौन है, किसने अपना बनाया है, अधिकारी बनाया है, बाबा ने हमको एडॉप्ट किया है, वर्षे का अधिकारी बनाया है, भरपूर कर दिया है, इतना ज्ञान धन दिया, इतना खुशियों का खजाना दिया, तन भी तंदुरुस्त, मन सदा खुशियों से भरा हुआ। कोई कार्य करते हैं तो धन की कमी नहीं, ये भरपूर करने वाला बाबा, क्योंकि बाबा का कार्य है, करन करावन हार है, हमारे द्वारा वही करा रहा है। बाबा कहते बच्चे ऐसा नशा चढ़ा रहे, बाबा का हाथ और साथ हमेशा, हाथ में हाथ है, सिर पर बाबा का हाथ है। मुझे याद आता है बाबा ने मुझे एक दिन पूछा, बच्ची कभी ध्यान में गई हो। मैंने कहा नहीं। बाबा ने कहा जाओगी। मैंने कहा जी बाबा। बाबा ने कहा अच्छा तो बाबा भेजते हैं। उसके बाद बाबा ने मुझे ऐसी दृष्टि दी, ऐसी दृष्टि बाबा की मिली, और मेरे सिर पे हाथ बाबा ने रखा। मैं कब वतन में पहुंच गई मुझे पता ही नहीं चला। मैं वतन का वो अलौकिक दृश्य देखने लगी, वो सूक्ष्म वतन का नजारा देखने लगी। वहां मैं बाबा से बात कर रही हूँ, ये मैं देख रही थी। वंडरफुल दृश्य। शायद वो दृश्य देखने में ज्यादा समय लगा। जब ज्यादा समय हुआ तो बाबा ने फिर आवाज लगाई, आओ बच्ची नीचे आओ। बाबा के आह्वान पर जब मैं नीचे आई
मैंने क्या देखा? बाबा का हाथ मेरे सिर पे था और दृष्टि बाबा ने मुझे दी और कहा, बच्ची ऐसे नशे में जाती रहोगी। ऐसा वरदान बाबा ने दिया। ऐसी बाबा से मुलाकात वतन में करती रहोगी। इस तरह सतगुरु के रूप में बाबा ने ऐसा वरदान दिया। इस प्रकार से मीठे बाबा ने ऐसी मीठी मीठी शक्तियां भरी। बाबा ने मुझे सेवा पर भेजा। बाबा ने मेरे से पूछा और सेवा पर भेजा। एक बार बाबा की मुरली चल रही थी, मैं तो बिल्कुल सामने बैठती थी बाबा के। मुरली पूरी होने के बाद बाबा ने मुझे बुलाया, इधर आओ। बाबा ने कहा, आज जो मुरली चली है इसको तुम भाषण की तरह लिखो। लिखकर 10 बजे बाबा के कमरे में आना। उससे पहले मैंने कभी लिखा नहीं था। उस टाइम मेरी उम्र 15-16 वर्ष की थी। मैं एकांत में जाकर बैठी। मुरली के नोट्स तो मैं लिखती थी। एकांत में बैठकर उसको भाषण की रूपरेखा में मैंने लिखा। लिखकर मैं बाबा के कमरे में 10 बजे पहुंच गई। बाबा ने सामने बिठाया, कहा पढ़कर सुनाओ। जब मैं पढ़कर सुनाने लगी, 4-5 लाइन पढ़ी थी। बाबा ने पूछा, किसी से पूछकर लिखा है? मैं कहा नहीं, मैं अकेले बैठकर लिखा है। बाबा ने कहा, अच्छा लिखा है। वरदान दिया बाबा ने। आज जब कलम उठाती हूँ तो याद रहता है, ये वरदान बाबा ने मुझे दिया है। बाबा ने सारा बाबा ने सुना। सुनने के बाद बाबा ने कहा, इसको यहाँ रख के जाओ, बाबा पढ़ेंगे। मैं जो पढ़ के सुनाया था बाबा के पास रखकर गई। दूसरे दिन मुरली चली। फिर बाबा ने मुझे फिर बुलाया। मुझे कहा कि आज जो मुरली चली है इसको भाषण की तरह लिखकर 10 बजे बाबा के कमरे में आना। दूसरे दिन भी मैंने उसको भाषण की तरह लिखा। लिखकर मैं 10 बजे बाबा के कमरे में पहुंच गई। फिर बाबा ने कहा, पढ़ के सुनाओ। मैंने पढ़कर सुनाया। फिर बाबा ने कहा, कल का और आज का दोनों इकट्ठा पढ़ के सुनाओ। फिर मैंने दोनों इकट्ठा पढ़ के सुनाया। फिर बाबा ने कहा, आज रात्रि क्लास में तुम ये भाषण करना, बाबा आकर सुनेंगे। फिर रात्रि क्लास में मैंने भाषण किया। बाबा हिस्ट्री हॉल के पैसेज में चक्कर लगाते बाबा ने सुना। क्योंकि मैंने देखा था कि मम्मा बाबा के आगे मुरली नहीं चलाती थी। लेकिन जब मैं पूरा करने वाली थी तो बाबा अंदर आए। इस तरह से बाबा के मीठे वरदान, लिखने का भी वरदान, बोलने का भी वरदान बाबा ने दिया। फिर बाबा ने सेवा पर भी भेजा। इस प्रकार से मीठे बाबा ने बाप के रूप से, टीचर के रूप से और सतगुरु के रूप से अनेक वरदान दिए। वरदानों से झोली भरी। वो वरदान आज भी काम कर रहे हैं। आज भी बाबा को याद करते हैं तो बाबा वरदान देते हुए ही दिखाई देते हैं। बाबा ने बच्चों को अपने नूरे रतन कहा है।
बच्चे तुम मेरे नूरे रतन हो, मेरे दिल तख्त नशीन हो, मेरी मस्तक मणि हो। कितना बाबा ने प्यार किया है बच्चों को, कितना ऊंचा स्थान दिया है। मेरी भुजा हो। करण करावन हार बाबा अपने बच्चों से कार्य करा रहे हैं। इसलिए कोई भी कार्य करते याद रहता है। कौन करा रहा है? बाबा करा रहे हैं। बाबा बच्चों को इतनी शक्तियों से भरपूर कर रहे हैं। इस प्रकार से मीठे बाबा के मीठे वरदानों से ऐसी झोली भरती रही है कि आज भी बाबा भर रहे हैं, दिखाई देता है। दिखाई देता है। बाबा ने मेरे से पूछा, बच्ची बॉम्बे देखी है? मैं कहा नहीं, जाओ बॉम्बे घूम कर आओ। दूसरे दिन बाबा ने मुझे बॉम्बे भेज दिया। मैं जब बॉम्बे पहुंची तो दादी हर रोज मुझे कहीं ना कहीं क्लास कराने भेजती थी। बहुत सेंटर थे वहां, हर रोज कहीं ना कहीं क्लास कराने भेजती और साथ में कहती इसको फलानी जगह घुमा के लाना, वहां घुमा के लाना, वो जगह दिखा के लाना। तो क्लास भी कराती और बॉम्बे घूमने का भी मौका मिला। धीरे धीरे बाबा का पत्र आया, बच्ची बॉम्बे में रह के सेवा करो। पत्र आने पर दादी ने ट्रेन का पास बनवा दिया। ट्रेन से 1 घंटा सफर करके जाना क्लास कराने के लिए रोज। उम्र मेरी छोटी थी, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे लगा ही नहीं कि मैं अकेली जाती हूँ। मुझे ऐसा जरा भी फील नहीं हुआ, क्योंकि जब मैं ट्रेन में चढ़ती तो मैं ये अनुभव करती बाबा मेरे बाजू में बैठे हैं। मैं 1 घंटा बाबा से बातें करती रहती हूँ। मुझे ये रहता अगर मैंने बात करना बंद किया तो बाबा चला जाएगा, जाने नहीं देना है। ऐसा 1 घंटा जाते और आते मैं ऐसी बाबा के साथ की अनुभूति हर रोज करती रही। इस बीच बाबा का आना हुआ बॉम्बे। बाबा का आना हुआ। बाबा के आने में भी बड़े वंडर थे। बाबा दादी को पत्र लिखते थे, क्योंकि बाबा ट्रेन से आए। कितने लोग स्टेशन पर आएंगे? बाबा पूछते थे। रिसीव करने कितने लोग आएंगे? तो दादी ने बाबा से पूछा, कितने आए? कहा 2 या 3। जहां बाबा गाड़ी में बैठेंगे वहां कितने रहेंगे? तो भी बाबा का यही जवाब था, 2 या 3। इस तरह से बाबा हमेशा चाहते कि हर एक को शिव बाबा ही दिखाई दे। इस तरह से सब हॉल में बैठे और बाबा पहुंच गए। बहुत आकर्षणमय दृश्य, बड़ा अलौकिक दृश्य। कोई लौकिक रीति से स्वागत वाला वातावरण नहीं था। हर एक की नजरों में था कि भगवान आया है। भगवान हमें दृष्टि दे रहा है, वरदान दे रहा है, बाबा स्वयं हमसे मिल रहा है। ऐसा नशा हर एक को दिखाई दिया कि ऐसा नशा कौन आया है, कौन मिल रहा है, कौन वरदानों से हमारी झोली भर रहा है। ऐसी दृष्टि हर एक की दिखाई दी। जब बाबा आए तो क्या क्या था, सभी भाई बहन हॉल में बैठे थे। बाबा का कहना था नीचे भी 2 ही 3 रहे बस।
तो जब बाबा वो हॉल में पहुंचे, गेट पर बाबा खड़े हुए, सब उठकर खड़े हो गए, बिल्कुल साइलेंस। बाबा ने कहा मालेकुम सलाम। सबने जवाब दिया सलाम वालेकुम। बहुत सुंदर दृश्य लग रहा था, आकर्षणमय। फिर बाबा सबको दृष्टि देते देते स्टेज पर आए। बहुत बाबा की दृष्टि में बड़ी शक्ति, बहुत पावर। एक एक बच्चे को बाबा नजर से निहाल कर देते, माला माल कर देते, ऐसी पावर। वो पावर वहां देखने को मिली। बाबा कैसे एक एक बच्चे को इतना पावर भरते, इतनी पावर भरते, इतना शक्तियां भरते, हर एक को ऐसा सेवाधारी बनाते। मैं भी 1 घंटा ट्रेन से सफर करके जाती थी, तो बाबा मेरे से पूछते थे आज गई थी? मैं कहा जी बाबा। तो बाबा खुश होते थे। मेरी उम्र थोड़ी थी, छोटी थी, लेकिन बाबा को ऐसा नहीं लगता था ये बच्ची अकेली जाती है, ऐसा नहीं लगता था। बाबा का हाथ और साथ सदा हमारे साथ रहा है। लेकिन वहां का क्लाइमेट हमको सूट नहीं किया, थोड़ी तबीयत ढीली रहने लगी। तब बाबा ने हमें ईस्टर्न जोन में भेजा, कहा जाओ वहां ठीक हो जाएगा। इस प्रकार से मीठे बाबा का तन पर भी ध्यान, मन पर भी ध्यान, बच्चों की उन्नति होती रहे, चढ़ती कला होती रहे, आगे आगे बढ़ते रहें। बाबा के वरदान, बाबा की दृष्टि से वरदान मिलता था, बच्चे हमेशा प्रोग्रेस करें, आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। जहां है वहीं ना रहें, वहीं संतुष्ट ना हो जाएं कि बस जो पाना था पा लिया। नहीं, अभी हमको बाबा से संपूर्ण पाना है। सर्वशक्तिवान से शक्ति नहीं लेनी है, सर्व शक्तियां लेनी है, माला माल होना है। एक दो को बांटना नहीं है, अनेक अनेक आत्माओं को बाबा से मिलाना है। ये हमारी जिम्मेवारी है। हमने किसको ज्ञान सुनाया, वो खुश हो गया, इतने में खुश नहीं हो जाना है। उसको अनुभव हुआ कि इन्होंने मुझे भगवान से मिलाया, इन्होंने मुझे भगवान की पहचान कराई, प्रभु मिलन का अनुभव कराया, ऐसा योग सिखाया जिससे प्रभु मिलन की अनुभूति हुई। ऐसा दूसरे को अनुभव हो, इन्होंने मुझे प्रभु से मिला दिया, ऐसा अनुभव करवाया, ऐसी शक्ति दिलाई, ऐसा औरों को देना भी सिखाया। ऐसा मीठे बाबा ने इस तरह से हमें अनेक अनेक शक्तियों से संपन्न किया, संपन्न बनाया, हर रोज वरदान दिए। एक दिन भी ऐसा नहीं कि बाबा ने मुरली नहीं चलाई हो। एक बार बाबा बॉम्बे में थे, एक ऑपरेशन हुआ था बाबा का, तो बाबा ने सोचा कि आज सवेरे बच्चे मुरली क्या सुनेंगे, बच्चे खाली रह जाएंगे। तो बाबा ने हाथ से लिख करके मुरली भेजी कि ये आज बच्चों को सुनाओ। देखो कितना बाबा को बच्चों का फिकर, बच्चों की एक मुरली मिस नहीं हो। बच्चों को इतना फिकर है, हमारी एक मुरली भी मिस नहीं हो। हर रोज बाबा से मुरली माना, बाबा से मुलाकात। मुरली हाथ में लेते ही पहला शब्द क्या आता है? मीठे बच्चे। कौन कह रहा है? फिर बाबा के वो महावाक्य हम आगे पढ़ते हैं। पहले मीठे बच्चे पढ़ के रुको, कौन कह रहा है? ऐसी मीठी पालना बाबा अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, इतनी मीठी दृष्टि देते हुए पढ़ा रहे हैं।
इतना पावरफुल बना के पढ़ा रहे हैं। ये हमारा कितना परम सौभाग्य है। हमारा अनुभव है, हम 6 वर्ष की उम्र से बाबा का बने, एक दिन भी मुरली मिस नहीं की, रोज क्लास में जाते बाबा के महावाक्य सुनते और नजर से बाबा निहाल करते, माला माल करते। कितना लाइट रखा, कभी नहीं लगा कोई विघन आया, कोई बाधा आई, कोई समस्या आई, कैसे पार करें, क्या करें, कभी आया ही नहीं। बाबा जाने, हर कार्य बाबा का है, बाबा ही करवा रहा है, करन करावन हार करा रहा है। हमें कैसा रहना है? हमेशा मगन, हमेशा मस्त रहना है। बाबा हम बच्चों का फिक्र खुद कर रहा है और हमें बेफिक्र बादशाह बना दिया। का बच्चे तुम कौन हो? बेफिक्र बादशाह। और बाबा खुद हमारा ख्याल करता है, हमारे अंदर कोई कमी नहीं आए, योग में कमी नहीं आए, कभी अलबेला ना बने, कभी बेपरवाह ना बन जाएं, कभी लापरवाह नहीं बन जाएं। हमेशा अलर्ट रहें, सावधान रहें। बाबा की याद, पढ़ाई पर हमारा फुल अटेंशन रहे, उसमें कभी भी कहीं कमी नहीं आए। बाबा चाहते हैं हम ऐसे गॉड फादरली स्टूडेंट हैं। भगवान खुद पढ़ा रहे हैं, इसलिए मुरली एक बार नहीं कई बार पढ़ें, बार बार पढ़ें। मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, बार बार पढ़ें तो बाबा की वो आवाज सुनाई देगी। क्या कहा बाबा ने, उस पर अटेंशन जाएगा। हमने सुना था जानकी दादी दिन में कई बार मुरली पढ़ती है, कई बार मुरली पढ़ती है। कई घंटे बैठ के मनन चिंतन करती है। मैंने एक बार दादी से पूछा, आप इतने घंटे मनन चिंतन करते हैं, हमारा तो 10 मिनट 15 मिनट के बाद खत्म हो जाता है, और आप इतनी देर मनन चिंतन कैसे करते हैं? दादी ने मेरे से पूछा, कोर्स कराती हो? मैं कहा हाँ, कोर्स कराते हैं। फिर दादी ने पूछा, कभी अपने को कोर्स कराया है? मैं कहा नहीं। कहा जब दूसरे को कोर्स कराते हैं 1 घंटा से ज्यादा लग जाता है ना? जब अपने को कोर्स कराएंगी ना जल्दी खत्म हो जाएगा, 1 घंटा नहीं लगेगा। लेकिन दादी ने कहा 1 घंटे से पहले खत्म होने नहीं देना। अगर खत्म हो जाए तो अपने से प्रश्न पूछना, फिर जवाब देना, फिर प्रश्न पूछना, फिर जवाब देना। मतलब 7 दिन अपने को कोर्स कराओ। बहुत अच्छी युक्ति दादी ने बताई, मनन चिंतन करने की युक्ति बताई। अपने को कोर्स कराओ, 1 घंटे से पहले खत्म होने नहीं देना। अगर 1 घंटे से पहले खत्म हो जाए तो फिर कोई प्रश्न पूछना, उसका जवाब देना, फिर अपने से प्रश्न पूछना, फिर उसका जवाब देना। मतलब 1 घंटे से पहले खत्म होने नहीं देना। फिर हमने ये युक्ति सुनी और ऐसे ही फिर अपने को कोर्स कराया। जब अपने को कोर्स कराया, पूरा डिटेल जितना नए व्यक्ति को कराते हैं, दूसरे को कराते 1 घंटा लग जाता है, अपने को कोर्स करा के टाइम देखा तो आधे घंटे में पूरा हो गया। फिर अपने से प्रश्न पूछा,
फिर जवाब दिया, फिर प्रश्न पूछा, फिर जवाब दिया, मतलब 1 घंटा पूरा किया। तो 7 दिन ऐसे प्रश्न उत्तर करते हुए अपने आप को कोर्स कराया। और दादी का कहना है, अपने को कोर्स कराते रहो। मनन चिंतन की आदत पड़ जाए। मन को हर समय संकल्प चाहिए। मन कुछ ना कुछ सोचता ही रहता है, सोचता ही रहता है। उसको प्रश्न दो, जवाब दो, फिर प्रश्न पूछो, फिर जवाब दो, फिर प्रश्न पूछो, फिर जवाब दो। इसको कहते हैं विचार सागर मंथन करना। प्रश्न अपनी डायरी में नोट करो, क्वेश्चन, और फिर सारा दिन उस पर चिंतन करो, फिर लिखो, फिर दूसरा प्रश्न तैयार करो, फिर उस पर चिंतन करो। मतलब मन को जो व्यर्थ सोचने की आदत है वो छूट जाए और ज्ञान का विचार सागर मंथन चलता रहे। बाबा ने कहा मन सागर है, उसमें ज्ञान का मंथन चले। ज्ञान का मनन चिंतन करने से क्या फायदा होगा? ज्ञान की रिजल्ट क्या है? ज्ञानी तू आत्मा का लक्षण क्या है? ज्ञान की रिजल्ट क्या है? ज्ञान की रिजल्ट है गुण। ज्ञानवान हो और गुणवान ना हो तो ज्ञानवान कहेंगे? नहीं कहेंगे। तो जो ज्ञानवान होगा वो गुणवान होगा। जब ज्ञानवान गुणवान होगा तो गुण एक्शन में आएंगे, कर्म में आएंगे। जब गुण कर्म में आएंगे तो शक्तिशाली हो जाएगा। ज्ञान से गुण और गुण से शक्ति, तो ज्ञानवान शक्तिशाली बन जाएगा, सर्व शक्ति संपन्न बन जाएगा। इसलिए बाबा कहते हम जब किसी के संपर्क में आते हैं तो वो हमारे अंदर ज्ञान कितना है ये नहीं देखते, गुण देखते हैं, गुण कितना है। दूसरे का सम्मान करने की कला कितनी है। बाबा की मुरलियां क्या सिखाती हैं? महिमा करना। बाबा कितना बच्चों की महिमा करते हैं। बाबा कितना बच्चों की महिमा करते हैं। ऐसे बाबा कहते बच्चे तुम भी महिमा करने वाला बनो, केवल भाषण करने वाला नहीं बनो महिमा करने वाला बनो। हरे को बताओ आप कितने पद्मा पदम भाग्यशाली हो। आप बाबा के नूरे रतन हो, बाबा के दिल तख्त नशीन हो, बाबा की भुजा हो। बाबा आपको चुन कर लाया है, अनेक आत्माओं में से चुन करके आपको लाया है। ऐसा नशा रखो, बाबा ने हमको चुना है, अनेक आत्माओं में से चुन कर लाया है, हमें हमारे गुण दिखाए हैं और गुण भरे भी हैं। बाबा कहते बच्चे ऐसे नशे में रहो। ज्ञान का अर्थ ही है नशा। ज्ञान है मैं कौन हूं और नशा नहीं है। मैं किसका हूं, बाबा मुझसे क्या कराना चाहते हैं। बाबा मेरे को ऊंचे से ऊंचे पद पर पहुंचाना चाहते हैं। सतयुग में आओ तो प्रजा में नहीं आओ, राजा महाराजा बनो। कौन चाहता है? बाबा चाहता है। भक्ति मार्ग की एक आदत है, जो मिल गया उसमें राजी हो गए। कहते जो भाग्य में होगा मिल जाएगा। ये भक्ति मार्ग का संस्कार है। हम बाबा के बच्चे हैं, हम वर्षे के अधिकारी हैं। पूरा वर्षा लेके रहना है।
बाबा राजा महाराजा बनाना चाहते हैं, बच्चे स्वर्ग में भी राज्य करो, इतने ऊंचे पद पर बैठो। बाबा चाहता है, बाबा चाहता है, हमको लायक बनाता भी है, हमारे द्वारा इतने पुण्य कर्म कराता भी है जिसका फल इतना ऊंचा हो, जिससे प्राप्तियां इतनी ऊंची हो। ऐसा बाबा सुप्रीम गाइड हमको मिला है, जो हमें इतने ऊंचे पद तक पहुंचा रहा है, हमारा हाथ पकड़कर हमारी बुद्धि में बिठा रहा है, मुझे नर से नारायण बनना है, नारी को लक्ष्मी जैसा बनना है। बाबा भावना बिठा रहा है, कम नहीं, इतने ऊंचे पद तक पहुंच जाएं, ऐसी ऊंची पढ़ाई बाबा पढ़ा रहा है। कैसे पहुंचेंगे, कौन सा सेवा का कार्य करें, कितनी आत्माओं का कल्याण करें, तब इतना ऊंचा पद मिलेगा। वो कल्याण का मौका भी दे रहा है, स्थान भी देता है, मौका भी देता है, करवाता भी खुद है। इतनी बड़ी मदद जिसको मिल रही हो, वो कितना पद्मा पदम भाग्यशाली है। तो हम सभी बाबा के अनमोल रतन हैं, इतने पद्मा पदम भाग्यशाली हैं। बाबा ने हमें इतने ऊंचे पद पर बिठाया है, अपने विश्व कल्याण के कार्य को करने के लिए हमें आगे किया है। खुद पीछे रहकर हमें आगे किया है, अनुभव कराता है, बच्चे ये कार्य तुमको ही करना है, अनेक आत्माओं का कल्याण करना है। कल्याण करने का अर्थ क्या है? कल्याण करने का अर्थ है पावन बनाना। कल्याण करने का अर्थ सिर्फ बाबा का परिचय देना, बाबा का परिचय उसको याद हो जाए, इसको कल्याण नहीं कहते। बाबा कहते कल्याण करना माना पावन बनाना, और उनको भी सिखाना औरों को पावन बनाए, बाबा से कनेक्शन जोड़े, पावर ले, शक्तियां ले, पावन बने, औरों को पावन बनाए। कितना श्रेष्ठ कार्य बाबा बच्चों से करवा रहे हैं, खुद करन करावन हार करवा रहे हैं। ये हमारा परम सौभाग्य है। अपनी पहचान कराई, हमारे पूरे जीवन का अनुभव है। 6 वर्ष की उम्र से हमने बाबा का हाथ पकड़ा, 12 वर्ष की उम्र से सेंटर पर रहना शुरू किया। उसके बाद बाबा ने सेवा पर भेजा, बॉम्बे भेजा, वहां का क्लाइमेट सूट नहीं किया, तो बाबा ने फिर ईस्टर्न जोन में भेजा, बच्ची वहां जाओ ठीक हो जाएगा, वहां जाके ठीक हो गया। इस तरह कदम कदम तन भी तंदुरुस्त रहे, मन भी निर्विघ्न रहे, लाइट रहे, हल्का रहे, कोई कार्य करे धन की भी कमी दिखाई ना दे, इसकी जिम्मेवारी बाबा की है, बाबा करा रहा है। इसके लिए हमें कभी सोचना ही नहीं है। इसलिए बाबा के सभी बच्चे तन से तंदुरुस्त, मन से खुशहाल, धन से माला माल। बाबा का कोई कार्य हो के रहेगा, कभी बीच में रुकेगा नहीं। बाबा का कार्य है, सब बच्चों को याद है, ईश्वरी कार्य है, बाबा का कार्य है। बाबा को हमारे द्वारा कराना है, तो हम सौभाग्यशाली हैं, इसलिए बाबा कार्य हमारे द्वारा करा रहे हैं। इस तरह बाबा बच्चों को रोज नशा चढ़ाते। नशा शब्द को उल्टा करो तो क्या बनेगा? शान। शान में रहो।
बच्चे क्या हो जाते हैं? शान से परे हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? परेशान। इसलिए बाबा कहते हैं शान में रहो, नशे में रहो, हर कर्म शानदार करो, जिससे अनेक आत्माओं को सुख मिले, अपने आप को भी सुख मिले, शक्तियां मिले, पावर मिले। आनंद से भरपूर रहो, सेवा सेवा दिखाई ना दे, आनंद का साधन दिखाई दे। सेवा करते आनंद ही आनंद है, परमानंद। बाबा के गुण गाते हैं बड़े आनंद के साथ, बाबा की शक्तियां मिलती हैं, बाबा का हाथ और साथ मिलता है। इस प्रकार से मीठे बाबा के हाथ में हाथ है। मुझे याद आता है, मैं एक बार पांडव भवन में थी। हर रोज दोपहर जब बाबा भोजन करते हैं, मेरे को भी बुलावा आता, बाबा ने बुलाया है, और मैं बाबा के साथ एक टेबल पर बाबा और मैं भोजन कर किया। एक दिन किया, बहुत सुख मिला। मैंने बाबा को अपने हाथ से खिलाया, बाबा ने मुझे खिलाया, मुझे बहुत सुख मिला। दूसरे दिन जब बाबा भोजन करने बैठे, फिर बाबा ने मेरे को याद किया, फिर मैसेज आया कि बाबा बुला रहे हैं, भोजन करना है। इस तरह से 15 दिन मुझे रोज बुलावा आता रहा। मैं रोज बाबा के साथ भोजन करती रही। आज भी जब भोजन करने बैठती हूँ, क्या दिखाई देता है? वही टेबल, वही बाबा। मैं बाबा से पूछती हूँ, बाबा मैं पहले आपको खिलाऊं? हाँ बच्ची। कभी बाबा मुझे पहले खिलाते, कभी मैं बाबा को पहले खिलाती। इस प्रकार से भोजन करते आज वही दृश्य बार बार दिखाई देता है, बार बार सामने आता है। बाबा के साथ बैठकर कैसे भोजन किया, और बाबा ने याद किए के रोज बुलाया। आज भी बाबा याद करते हैं। अभी भी थोड़ी बाबा भूल गए हैं, अभी भी बाबा याद करते हैं। जब बैठते हैं भोजन करने, बाबा सामने आ जाते हैं। इस प्रकार से बाबा कहते हैं, बाबा को अपना साथी बनाओ, बाबा से हर बातें करो, दिल की लेन देन करो, और ऐसा शक्तिशाली बन करके रहो। ठीक है? ठीक है। ऐसी बाबा ने शक्तिशाली विधि सिखाई, शक्तिशाली हर एक बच्चे को बाबा ने बनाया, शक्ति स्वरूप बनाया। ऐसा शक्ति स्वरूप बनाया, और इतना पावरफुल बाबा अपने हर बच्चे को देखना चाहते हैं। इतना पावरफुल देखना चाहते हैं कि मेरा हर बच्चा इतना शक्ति स्वरूप है, जो कमजोर को शक्तिशाली बना देगा। आत्माएं तो कमजोर है ना, हर एक को शक्तिशाली बना देगा। सब कमियां मिट जाएगी, परमात्म शक्तियों से भरपूर हो जाएंगे। ठीक है? ठीक है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। पल पल बहती कल कल करती
बहती कल कल करती समय की नदियाँ गाए। सच्ची कमाई कर लो भाई जीवन बीता जाए। सच्ची कमाई कर लो भाई जीवन बीता जाए। ये घड़ी लौट ना आए। पल पल बहती कल कल करती समय की नदियाँ गाए। ये घड़ी लौट ना आए। जीवन प्रभु उपहार है, इसका मोल हजार है। जीवन प्रभु उपहार है, इसका मोल हजार है। टिक टिक करती समय की सुइयां कहती बारंबार है। टिक टिक करती समय की सुइयां कहती बारंबार है। दिल की दुआएं सब पे लुटाए, अंत यही काम आए। ये घड़ी लौट ना आए। पल पल बहती कल कल करती समय की नदियाँ गाए। ये घड़ी लौट ना आए। समय सांस संकल्प खजाना व्यर्थ न इन्हें गवाना है। समय सांस संकल्प खजाना व्यर्थ न इन्हें गवाना है। प्रभु याद और सेवा से पल पल को सफल बनाना है। प्रभु याद और सेवा से पल पल को सफल बनाना है। बिंदु बनो करो याद बिंदु को, बिंदु समय बचाए। ये घड़ी लौट ना आए। पल पल बहती कल कल करती समय की नदियाँ गाए। ये घड़ी लौट ना हर घड़ी अनमोल बड़ी, दो घड़ी भी बहुत बड़ी। हर घड़ी अनमोल बड़ी, दो घड़ी भी बहुत बड़ी। थोड़ी जीवन बनाए हीरा जैसे ये जादुई छड़ी। थोड़ी जीवन बनाए हीरा जैसे ये जादुई छड़ी। तन की गली में सांसें चलती कहीं भटक ना जाए। ये घड़ी लौट ना आए। पल पल बहती कल कल करती